गिरफ्तारियों पर पीटीआई का कौमी असम्बली में एहतजाज। स्पीकर अयाज सादिक का एक्शन, कहा कल जो कुछ हुआ उस पर खामोश नहीं रह सकते। गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। आईजी इस्लामाबाद को बुलाकर बरहम, पीटीआई अरकान की रिहाई का हुक्म दे दिया। अरकान ने असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इससे पहले इजलास में पीटीआई के अली मोहम्मद खान ने कहा कि कल इस ऐवान के अरकान पार्लियामान में पनाह ढूंढ रहे थे। आर्टिकल 6 लगाना है तो कल पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ का अली मोहम्मद खान को जवाब, बोले जवाब कहें कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो कल जैसा रिएक्शन तो आना था। वाकया जलसे में इस्तेमाल की गई जुबान का रद्द-ए-अमल है। सरकारी टीवी ने अली मोहम्मद खान के खिताब के दौरान बराह रास्त नशरियात रोक दी। गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें थाना संजानी के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। गिरफ्तार रहनुमा शुएब शाहीन की इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी और अहमद चट्टा को भी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया। शेर अफजल मरवत ने अदालत में कहा कि आईजी इस्लामाबाद और मजिस्ट्रेट को शर्म आनी चाहिए, पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल करके इसका इमेज खराब किया जा रहा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर संजानी जलसे के मामले पर दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 9 दफात शामिल की गई हैं। रहनुमा और कारकुनों के साथ साथ नामालूम अफराद भी नामजद हैं। FIR के मुताबिक नई हैदर पंजोता पिस्तौल उठाकर पुलिस पार्टी के पास आए और कहा कि 9 मई भूल जाओगे। FIR के मुताबिक नई हैदर पंजोता ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, एहलकारों ने छुप कर जान बचाई। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ थाना संजानी में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमारी माँ बहनों की ट्रोलिंग करें, हम बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। किसी की बहन को बैंड बाजा बाजार कर लो, आओ आगे दिखाओ। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हैं आप, अभी तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तड़प आप देख रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिए इस पार्टी को। अगर तकरीर में माँ बहन बेटी का ख्याल किया होता तो वो ना होता जो कल हुआ। हमारी माँ बहनों को कुछ बोलेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट में खिताब, बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि कल तक पीटीआई नैब तरमीम के खिलाफ थी, आज उन्हीं तरमीम से रिलीफ ले लिया। आज कहते हैं फौज से बात करने पर तैयार नहीं और बात करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अंदर खाने पैर पड़ते हैं, माफिया मांगते हैं। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते, हम आपके साथ खड़े होते। फैज हमीद के जरिए आप हुकूमत में आए थे। पीटीआई सेनेटर फलक नाज की फैसल वावडा से तल्ख कलामी, फलक नाज की रुकनियत 2 रोज के लिए मुअत्तल। बहुत आई एम वेरी हर्ट, आई एम वेरी हर्ट रियली, एंड एवरी मेंबर ऑफ द हाउस इज हर्ट। दिस इज नॉट अलाउड। वी आर रिप्रेजेंटिंग 25 करोड़ अवाम। वी आर 342 मेंबर्स ऑफ दिस पार्लियामेंट। क्या हमारी ये इज्जत है? इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी तायद नहीं कर सकते, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि MNAs और ये जो ऐवान है ये बहुत मोतबर है, और यहाँ पर इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को, जो इख्तियार है, जो उनको हक हासिल है, वहाँ पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए। और हम भी इसकी जो है वो मज़म्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, वी आर स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ JUI। ये इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त वाक़या हुआ है कि आप मेंबरान को इस तरह उठाते हैं और पता भी नहीं होता कि किस जुर्म की पादाश में। पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम की भी अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों की मजम्मत। पीपल्स पार्टी के मुनव्वर तालपुर ने कहा कि क्या 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदों की ये इज्जत है? MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कल जो कुछ हुआ उसकी तायद नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट के अहाते में जो हुआ नहीं होना चाहिए था, मगर इतवार को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो तकरीर की है वो कौन सी जमहूरियत है? जमीयत उलमा इस्लाम की शाहिद अख्तर की भी मजम्मत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले अपने लीडर को छुड़वाने जा रहे थे और खुद बंद हो गए। इन्हें समझाते थे कि संभल कर चले। नफरत और इंतकाम की सियासत से पहले भी इन्हें मना करते थे। ये बीज इन्होंने बोए और फसल भी यही काटेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत मरकजी क़यादत शरीक। जुमे से मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने का फैसला।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क के सियासी और जमहूरी अमल पर कुछ लोग हावी हैं। पीटीआई के जलसे को रोकने के लिए एक दिन पहले कानून बनाया गया। जलसे का अपना माहौल होता है, स्विच से 7 बजे जलसा खत्म नहीं किया जा सकता। ये सोच कि हमारे आगे सर झुकाने वाला ही काबिल कबूल है, पाकिस्तान की आवाम पर हमला है। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर असम्बली के बाहर एहतजाज। सदर पीटीआई पेशावर ने कहा कि वफाकी हुकूमत के इक़दाम गैर कानूनी और गैर आइनी हैं। 8 घंटों तक राबता ना होने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद से पेशावर में वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। तहरीक इंसाफ ने बयान में कहा है कि अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में सरकारी हुकाम के साथ तवील मुलाकात हुई, जिसके दौरान सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात जहाँ थी वहाँ जैमस लगने से मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल थी। वज़ीर आला और उनके स्टाफ से कोई राबता न होने पर पीटीआई रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर से राबता ख़त्म हो चुका। वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें चाय के कप पर मदऊ किया था। पीटीआई रहनुमा असद कैसी ने कहा है कि कल जो सलूक एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला के साथ हुआ वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने वज़ीर आला के साथ खड़े हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मानते हैं अली अमीन गंडापुर को ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। जलसे में काबिल एतराज़ अल्फाज अदा हुए तो इसके लिए कवानीन मौजूद हैं। पार्लियामेंट का इजलास खत्म होते ही MNAs को पकड़ना ठीक नहीं। अली अमीन की तकरीर पर उनसे बड़े ओहदेदार चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर माजरत कर चुके हैं। जिस तरह से मुझे अफसोस है कि पार्लियामेंट तो सबकी सांझी है और जो पार्लियामेंट का वकार कल जो मजरूह हुआ, बुरी तरह मजरूह हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा, लेकिन एक लफ्ज भी ट्रेजरी बेंचेस से इसको कंडेम करने का नहीं आया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कल ऐसा लगा जैसे पार्लियामेंट हाउस मुजरिमों की आमाजगाह है। कल पार्लियामेंट का वकार जिस तरह मजरूह हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। पार्लियामेंट की तौहीन पर हुकूमती बेंचेस की जानिब से एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। इसी रवैये की वजह से हुकूमती जमातें सुकर चुकी हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने इरसा एक्ट तरमीम को सूबाई हुकूक पर हमला और आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तरमीम मुस्तरद करने का ऐलान। सेनेट इजलास के दौरान तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा कि दरिया सिंध पर तामीरात से पहले ही कोटरी बैराज पर पानी कम हो गया है। सिंध में कहत साली है। सिंध का हर बाशिंदा कह रहा है हम पानी से महरूम हैं। इस मुल्क की हालत का जिम्मेदार जेल में बैठा शख्स है। जेल में बैठे शख्स ने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ हूँ। आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी लेकिन इदारों के खिलाफ बातें नहीं की। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की सिंध असम्बली में बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की तकरीर की मजम्मत। कहा कि अली अमीन गंडापुर पूरे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। इस जामात ने ऐसा माहौल पैदा किया है कि सियासी दुश्मनियाँ ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील होना शुरू हो गई। आप लोग हमेशा चोर दरवाजे की सियासत करते हैं। पंजाब भर में 40,000 किसान कार्ड्स की तरसील का आज से आगाज़। काश्तकार किसान कार्ड के जरिए 30,000 फी एकड़ से 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। किसान कार्ड से 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुताल्लिक़ इजलास। फ्रेश एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्न प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। CM ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 1 साल में 10,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर 50% अदायगी पंजाब हुकूमत करेगी। I would like to invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. बड़े क्लैरिटी के साथ जिक्र करूंगा कि जो वाइंड अप करने वाली बात है यूटिलिटी स्टोर को या बंद करने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का सवाल। वजीर सनत राना तनवीर ने वजाहत दी कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने फिर सवाल किया कि यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का फैसला काबीना का था।
ऐवान को यकीन दहानी कराएं कि काबीना भी ये फैसला वापस ले रही है। इस पर राना तनवीर ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। काबीना इजलास के एलामी में एक लफ्ज़ की वजह से गलतफहमी हुई। So if the Cabinet is going back on the decision of closure of utility stores, I would urge the Honourable Member to please take the House into confidence and show us the document showing proof that we will not be going down this trajectory. Thank you so much. तो मेरा ख्याल है वो जो इम्प्रेशन है अभी तो मीटिंग्स हो रही हैं और वो रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। मेरे ज़हन में भी कोई ऑप्शन है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह की जापान के सरमाकारों को सिंध में सरमाकारी की दावत। कहा सिंध में नए इकनॉमिक जोन कायम हो रहे हैं। जापान को आम बरामद करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जापानी सफ़ीर ने कहा कि जापान के सरमाकार पाकिस्तान में सरमाकारी करना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने पिशीन के तमाम बंद स्कूल 14 दिसंबर तक खोलने का हुक्म दे दिया। असातिज़ा की कमी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करके पूरी करने की हिदायत। पिशीन में कबायली अमायदीन और अवाम से मुलाकात। कहा अवाम की मुश्किलात और मसाइल का हल करके पिशीन को मॉडल टाउन बनाएंगे। MP असगर खान तरीन के चचा की वफात पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल ऐवान में पेश कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के दानियाल चौधरी ने ऐवान में बिल पेश किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये बिल सेनेट में आ गया मगर इसे मुतल्लिका कमेटी में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर बिल को कमेटी में भेज दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। डिप्टी स्पीकर ने अराकीन की मर्जी से बिल को कमेटी में भेज दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। यूसुफ रजा गिलानी ने नैब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। गिलानी के वकील ने कहा कि तरमीम बहाल होने के बाद एहतसाब अदालत और नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो चुका। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए कहा नैब आगाह करे कि तोशाखाना केस इसके दायरा इख्तियार में है या नहीं। मजीद समात 26 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात 12 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI और गुलशन बीबी के वकला लाहौर हाईकोर्ट में मसरूफियात के बाइस ना आ सके। अदालत ने बानी PTI और गुलशन बीबी के बरियत की दरख्वास्त पर समात की। वकला की अदम दस्तियाबी के बाइस रेफरेंस के आखिरी गवाह मियाँ उमर नदीम पर जरा ना हो सकी। बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त पर भी दलाइल न दिए जा सके। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी PTI और गुलशन बीबी की वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जरा के लिए वकला सफाई को 16 मौके दिए जा चुके हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 के स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की छुट्टी के बायस ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर ने समात की। कहा वो ये केस नहीं सुन सकते। ये स्पेशल जज सेंट्रल 1 का केस है। 16 सितंबर के लिए फिक्स कर रहे हैं। बनू में सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जे के केस में इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज हुमायूं दिलावर के वालिद और भाई के वारंट जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मावन खुसूसी बराए इंसदाद करप्शन मुसद्दिक अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुलज़िमान ने जाली इंदराज से ज़मीन नाम करके अपनी हाउसिंग सोसाइटी में शामिल की। मुसद्दिक अब्बासी के मुताबिक जज हुमायूं दिलावर हाउसिंग सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। स्पेशल जज हुमायूं दिलावर उनके 3 भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज है। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने ही 2023 में बानी PTI को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई थी। बानी PTI का कहना है कि वो आज से इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। उन्होंने 6 पार्टी रहनुमाओं को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। अली अमीन गंडापुर के बयानात से मुतालिक सवाल पर बानी PTI बोले अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। वो अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं। उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। फैसल वावरा से मुतालिक सवाल पर बोले फैसल वावरा किन का माउथ पीस है सबको पता है। अर्शद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने IG पुलिस से शुएब शाहीन की गिरफ्तारी की दस्तावेजात मांग ली।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, जी आईजी साहब किधर हैं शुएब साहब? आईजी पुलिस ने बताया वो इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में है। अदालत ने कहा आपने उनकी बाज़ाबिता गिरफ्तारी की है तो वकला को उन तक रसाई क्यों नहीं दी? वकला कई थानों में उन्हें तलाश करते रहे मगर वो नहीं मिले। अभी मामला ATC में है, देख लेते हैं जिस्मानी रिमांड होता है या जुडिशल पिटीशन पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में नाकामी पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए $7 अरब की मंजूरी अक्टूबर तक मौखिर होने का खदशा। हुकूमत को इस हफ्ते दोस्त ममालिक को कमर्शियल इदारों से $2 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करना होगा। जंग और द न्यूज़ के में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अपना दस्तखतशुदा लेटर ऑफ इंटेंट IMF को भेजना होगा, जिसमें $7 अरब की मंजूरी की दरख्वास्त के साथ तमाम शराइत की तामील का वादा भी किया जाएगा। अब तक पाकिस्तान 18 सितंबर 2024 तक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे में मौजूद नहीं है। हुकूमत पंजाब का 2035 तक जंगलात की तादाद में 15% इजाफे, सैलाबी और बारिशी पानी जमा करके खेती बाड़ी करने का जदीद निज़ाम कायम करने का फैसला। ज़ेरे ज़मीन पानी को भी 100% रेगुलेट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सूबे की पहली 3 जहती मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। पॉलिसी के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसेज में 25% कमी, इलेक्ट्रिक कारों की तादाद में 30% इजाफा, जबकि अगले 3 सालों में सूबे की तवानाई की ज़रूरियात का 60% रिन्यूएबल एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। गर्मी की शिद्दत और कहत के खतरात का सबसे ज़्यादा सामना करने वाले अजला के बचाव के लिए हंगामी बुनियादों पर मनसूबाबंदी की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सदर ANP सेनेटर एमल वली खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए सबको एक होना होगा। तफरीक से बालातर होकर पाकिस्तान को दहशतगर्द गिरोहों से पाक करने का वक्त आ गया है। एमल वली खान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ANP की हिमायत का यकीन दिलाया। इस्लामाबाद नेशनल पार्क एरिया में बने रेस्टोरेंट्स बंद करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत ने रेस्टोरेंट्स की नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। नेशनल पार्क एरिया में बने रेस्टोरेंट्स को किसी और जगह लीज के वक्त तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन वापस ले ली गई। फैसले में कहा गया कि रज़ाकाराना 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी के बाद नजरसानी दायर करना तौहीन आमेज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनवान अमल किया जाए। पाकिस्तान में 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। रिचार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम के जरिए ज़राअत और पीने के साफ पानी में मदद फराहम की जाएगी। ये मंसूबा पाकिस्तान में सैलाब की रोकथाम के लिए मुआवन साबित होगा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्लामाबाद में रिचार्ज पाकिस्तान लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। इस मौके पर शेरी रहमान का कहना था कि रिचार्ज पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली और अवाम की मदद का मंसूबा है। पाकिस्तान पानी की किल्लत की तरफ बढ़ रहा है, ज़ेरे ज़मीन पानी नीचे जा रहा है। हुकूमत और कम्युनिटी को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि हम आलमी मयार के मुताबिक मौसमियाती पॉलिसीज़ बना रहे हैं। अफगान तालिबान की अफगान इलाके बलोचिस्तान से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बेला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बेला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला 7 सितंबर की सुबह शुरू हुआ, जो कि 8 और 9 सितंबर तक जारी रहा। पाकिस्तानी फ़ौज की जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान के भारी नुकसान की इतलात। सिक्योरिटी ज़राए का मज़ीद कहना है कि इतलात के मुताबिक अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 ज़ख्मी हो चुके। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक केस में थाना सदर बैरूनी पुलिस ने पेशरफ रिपोर्ट जमा नहीं कराई। 3 दिन की मोहलत मांगी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पुलिस की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद अकरम 14 अगस्त की रात अडयाला जेल में सरकारी घर से लापता हुए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से कहा कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इदारे मुल्ज़िमान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी ने कहा कि फिल्म में तो तारीख के बाद तारीख से हल निकल आया था, नहीं लगता कि उनके केस में तारीख के बाद हल निकलेगा।
शालीमार एक्सप्रेस को हादसे से बचाने वाले गेट कीपर के लिए रेलवे की तरफ से 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। मदद अली ने ट्रेन ड्राइवर को ट्रैक पर दौड़कर खतरे से खबरदार किया था। इसराइली फौज का अल-मवासी कैंप में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर मिसाइलों से हमला। 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। दर्जनों खैमों में आग लग गई। 30 फुट गहरे गड्ढे बन गए। गजा शहर में खाने के स्टॉल पर खड़े लोगों पर भी बमबारी। 5 फ़लस्तीनी शहीद। 11 माह से जारी हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल का जनूबी लबनान में मोटरसाइकिल पर ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह रुकन शहीद। वस्ती और जनूबी गजा के बाद शुमाली गजा में पोलियो वैक्सीनेशन शुरू हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा जैसी अम्मात और तबाही कहीं नहीं देखी। बदतरीन तबाही और अम्मात का सिलसिला अब रुकना चाहिए। पैरालंपिक्स गेम्स के डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली वतन वापस पहुंच गए। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की टीम का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हैदर अली का इस्तकबाल। सपहर में हैदर अली की वज़ीर आज़म ऑफिस में आमद। राना मशहूद ने ओलंपियन से मुलाकात की। राना मशहूद का कहना था कि हैदर अली जैसे नौजवान हमारे हीरो हैं। हैदर अली ने कहा कि खुशी है आलमी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन करने में कामयाब रहा। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप की फातेह पाकिस्तान टीम श्रीलंका से वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान रिकॉर्ड 5 मरतबा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतने वाला पहला मुल्क बन गया है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान ग्रेटर नोएडा में जारी वाहिद टेस्ट के दूसरे दिन का खेल भी बारिश की नजर हो गया। आउटफील्ड गीली होने के सबब दूसरे दिन भी मैच का टॉस ना हो सका। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। चैंपियंस वनडे कप की टीम डॉल्फिन्स के कप्तान और मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील का कहना है कि इवेंट में तमाम स्टार क्रिकेटर्स एक्शन में होंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि टीम्स में तजर्बाकार नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं। फैसलाबाद में जब भी कोई टूर्नामेंट होता है अवाम काफ़ी पुरजोश होते हैं। तवक्को है कि शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी।